जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आपके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। इसमें हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और दो ही मेनली इसमें थीम रहती हैं जिसके बेसिस में क्वेश्चन आएगा। इधर ये पूछा जाएगा कि इस क्रॉप में इंडिया में सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, या ये पूछा जाता है कि ये क्रॉप वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, या तीसरी चीज़ ये पूछी जाती है ये खरीफ है, रबी है या ज़ईद क्रॉप्स है, या ऐसा पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप जो है वो समर में ग्रो होती है विंटर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो ये कंफ्यूजिंग टॉपिक इसलिए रहता है क्योंकि इसमें डेटा जो है वेरी करता है। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो यहाँ का डेटा उसके साथ भी वेरी करेगा। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अथेंटिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा उठाया है, प्लस इंडियन ईयर बुक की कंपाइलेशन से। तो आप इस डेटा पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, मैं पहले ही आपको कुछ चीज़ें बता के चलता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आप अगर एग्जाम में जाते हो, कई बार क्या होता है कि जेकेएसएसबी भी प्रीवियस डेटा को यूज कर रही होती है। तो मे बी आपको उस क्वेश्चन में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन में किसी स्टेट की बता रहे हो तो पहला ऑप्शन आपको वहां पर दिखे ही ना, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिखे ही ना, तो आप क्या करोगे, वहां पर ऑप्शन 2 पे मार्क कर दोगे। अगर ऑप्शन पहला है तो ठीक है, ऑप्शन पहला है मतलब जो मैंने स्टेट पहले नंबर पे बताई हुई है अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पे आप मार्क कर दोगे। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि जेकेएसएसबी खुद कई बार पुराना डेटा यूज कर। देखो मैं आपको बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखूंगा, मैं आपको क्लियर कट फैक्ट बताता हूं कि जेकेएसएसबी कई बार प्रीवियस डेटा, पुराना डेटा भी यूज कर लेती है। तो आपने क्या, इसलिए मैं हर जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना, मैं पहली 2-3 स्टेट्स आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर आपको ऑप्शंस में पहला वाली स्टेट नहीं दिख रही है तो दूसरी स्टेट पे मार्क कराना, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये लेक्चर में बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इस लेक्चर को 2 बार देख लेना, प्लस इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी, उसको एग्जाम में जाने से पहले आप रिवाइज कर लोगे। इसको हम पहले तो हम क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आधी क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद फिर थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें खरीफ राबी के बारे में बताऊंगा, ताकि थोड़ा ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत फैक्चुअल है, बट इसको पूरा देखना, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो साथ में लिखाऊंगा वो भी अपनी नोट में इंक्लूड कर देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया किस तरह से हमने प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हम फूड ग्रेन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फूड ग्रेन्स होते हैं उनमें सबसे पहले मैं राइस की बात करता हूँ, चावल की बात करता हूँ। तो देखो चावल की अगर हम बात करें, चावल की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है? वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन पंजाब। ठीक है, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस की इंडिया में, यूपी, पंजाब। जेकेएसएसबी यही कंसिडर करेगा, बट जो एग्रीकल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें एस्टिमेट्स आ गए कि इस साल क्या रहेगा। एस्टिमेट्स में ये बोला गया कि यूपी जो है वो अब टॉप नंबर पे आएगा राइस की प्रोडक्शन में। ठीक है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना आएगी, फिर पंजाब आएगा, देन वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल पहले से सीधा चौथे नंबर पे चला जाएगा। अभी तक जो डेटा है वो ये कहता है कि वेस्ट बंगाल जो है पहले नंबर पे है, देन यूपी है, देन पंजाब है। बट एडवांस एस्टिमेट जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ये कहते हैं कि यूपी जो है टॉप नंबर पे आ जाएगा और वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे चला जाएगा। दोनों ही मैंने आपको बता दिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लेना। अगर एडवांस एस्टिमेट पूछेगा तो यूपी को पहले करना, और अगर ऐसी प्रोडक्शन पूछा तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब साथ साथ लिखो कि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है जो प्रोड्यूस करती है, सबसे बड़ी राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में पूछे अगर, तो पहले नंबर पे कौन सी आती है? चाइना, और सेकंड नंबर पे आ जाती है इंडिया। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, पहले नंबर पे चाइना आती है और सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आ जाती है? इंडिया। तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी आपने याद रखना और इंडिया की स्टेट्स भी आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप राइस आपको क्लियर हो गया। सेकंड इज वीट। वीट में वीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूपी जो है वो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। उसके बाद हमारी मध्य प्रदेश आ जाती है, देन पंजाब। आपको पूछेगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो वर्ल्ड में भी चाइना है, पहले नंबर पे चाइना है, और दूसरे नंबर पे क्या है? इंडिया है। दूसरे नंबर पे क्या है? इंडिया। अगर मैं वीट की बात करूं तब भी चाइना इंडिया है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। अगर मैं राइस की बात करूं तो भी चाइना इंडिया है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे। ठीक है, तीसरी क्रॉप मक्का, मक्की की बात करते हैं। मक्की में सबसे ज्यादा इंडिया की कौन सी स्टेट है जो प्रोड्यूस करती है? दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी तक वेस्ट बंगाल और यूपी की बात हो रही थी, अब हम मध्य प्रदेश में चल जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्की प्रोड्यूस होती है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका दूसरे नंबर। दो तो याद कर लेना, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ जाता है? कर्नाटका, अगर हम मेज की बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो यूएसए पहले नंबर पे आता है। यहां पर मक्की की बात करें अगर, तो यूएसए पहले नंबर पे आता है,
और इंडिया 7th रैंक पे आता है। इंडिया कौन से रैंक पे आता है? 7th रैंक पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद है। तो मेज में अगर मैं बात करूं तो यूएसए टॉप रैंक में आता है और इंडिया 7th रैंक में आता है। देखो एग्जाम में मैंने आपको ना, अगर आपने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर के लेक्चर्स देखे होंगे मैराथन सेशन, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको ये बोला था कि जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था कि एरिया वाइज 7वें नंबर पे कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की, एरिया वाइज 7वें नंबर पे कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की, तो उसका आंसर था इंडिया। देखो यार, अगर कोई एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपको ये पूछ रही है कि 5th नंबर वाली कंट्री बताओ या 10th नंबर वाली कंट्री बताओ और ऑप्शंस में इंडिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर इंडिया ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फर्स्ट सेकंड या तो फर्स्ट पूछे तो कोई और कंट्री हो तो मैं मान भी लेता हूं भाई, वो स्पेसिफिकली 7th कंट्री क्यों पूछ रही है और इंडिया की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसका आंसर इंडिया है। तो अगर कई बार ऐसा, अगर कोई आपको किसी का आंसर नहीं भी पता है और ये पूछा जा रहा है 6th लार्ज प्रोड्यूसिंग कौन सी है, तो वहां पर इंडिया मार्क कर देना। तो इस तरह से भी आप चीजों को लेके चलोगे। तो ये आ गया फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में 3 मेजर चीजें हमने देखी, राइस के बारे में देखा, देन व्हीट, देन मेस। मैं इसमें भी बताऊंगा कि फूड ग्रेन्स में इन तीनों में सबसे ज्यादा इंडिया में क्या प्रोड्यूस, इंडिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है, व्हीट, मेस, ये सब चीजें भी आपको मैं कवर करवाऊंगा, कोई भी एक्सपेक्ट हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब पल्सेस की बात आ जाती है, ठीक है। पल्सेस देखो, पल्सेस दालों की अगर बात करें, सबसे पहली बात, आप 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक होती है रबी क्रॉप्स, एक होती है खरीफ क्रॉप। मैं अभी समझाऊंगा, इस पे टेंशन नहीं लेना। अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा रबी में पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन में रबी पल्सेस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं या खरीफ, तो आपने याद रखना है रबी पल्सेस। कौन सी? रबी पल्सेस। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनो, रबी पल्सेस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं एज कंपेयर टू खरीफ पल्सेस। ऐसा इसलिए होता है बेसिकली, जो सबसे ज्यादा जो पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं ग्राम, दैट इज चना, चने की दाल जो होती है, ग्राम जिसे कहते हैं। पल्सेस जो है ग्राम की अगर मैं बात करूं, चना जो होता है, चना जो है वो रबी क्रॉप है, चना रबी क्रॉप है और चना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है अमंग पल्सेस। तो मैं सारी दालों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चने की होती है, इसलिए जो है रबी पल्सेस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू खरीफ पल्सेस। तो इस तरह से आप ये चीजें याद रख सकते हो। तो अगर मैं पल्सेस की बात करूं तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि दालों में सबसे ज्यादा कौन सी दाल प्रोड्यूस होती है, तो वो ग्राम है, चने की दाल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जो चना ब्लैक मोटे वाला चना होता है, उसके बाद एक तो चने की दाल अलग होती है, बट जो ग्राम ब्लैक चना होता है जो, उसको वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंडिया में पल्सेस में। इसको चिकपी भी बोलते हैं, ये नाम भी याद करो, इसको चिकपी भी कहते हैं, लार्जेस्ट है अमंग पल्सेस। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, देन महाराष्ट्र है, देन राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ग्राम की होती है, कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में। देखो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पल्सेस कहां प्रोड्यूस होते हैं, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पल्सेस भी इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया के बाद कनाडा आता है। तो पहले नंबर वाला आपने सिर्फ यहां पे याद रखना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पल्सेस इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। अगर स्टेट की बात करें, ओवरऑल पल्सेस में कौन सी स्टेट पहले नंबर पे आती है, तो मध्य प्रदेश आती है। ओवरऑल पल्सेस में भी मध्य प्रदेश आती है और ग्राम की प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश आती है, ये बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, ठीक है। उसके बाद ये बाकी दालें, इनका भी देख लेते हैं। तूर की दाल जो होती है, जिसका पिजन पी कहते हैं, उसमें कर्नाटका पहले नंबर पे है, ठीक है, देन महाराष्ट्र है। तूर की दाल जिसे पिजन पी कहते हैं, इसमें कर्नाटका पहले नंबर पे है, देन महाराष्ट्र। उड़द की दाल की बात करें, उड़द की दाल में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, ग्राम पे भी मध्य प्रदेश था, उड़द की दाल में भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद मसूर की दाल, जिसको लेंटिल कहते हैं, मसूर की दाल को लेंटिल कहते हैं, उसमें अगर हम बात करें, उसमें भी मध्य प्रदेश पहले नंबर। तो यहाँ पर याद रखो यार, उड़द में भी मध्य प्रदेश है, मसूर में भी है, ग्राम में भी मध्य प्रदेश है, तूर में कर्नाटक। तो इस तरह से आप तैयार करोगे तो ये आपको इजीली जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मसूर में भी कौन है? मध्य प्रदेश। अब आपको एग्जाम में और पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल राजमा पूछ लेगा, राजमा, ठीक है। राजमा में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? राजमा की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा राजमा प्रोड्यूसिंग स्टेट इज महाराष्ट्र। कौन सी है? महाराष्ट्र। देन हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर वगैरह रीजन आ जाता है। तो राजमा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है? महाराष्ट्र में, ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कोपी के बारे में। क्या पूछ लेता है? कोपी। कोपी जिसको लुबिया बीन्स कहते हैं, लुबिया बीन्स, ठीक है। ये देख लेना, इनका फोटो सर्च कर लेना, लुबिया बीन्स, कोपी। उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है? पंजाब में होती है। किस में होती है? पंजाब में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा सर? हमने देखा पल्सेस के बारे में। पल्सेस में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होती है। इंडिया में कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कौन सी पल्सेस प्रोड्यूस होती है? ग्राम, चना। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये हमने सीखा। तूर भी कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उड़द की बात करें, मसूर की बात करें, लेंटिन जिसे कहते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? मध्य प्रदेश में। राजमा महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है। इतना अभी तक हमने देख लिया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी क्रॉप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यहां पर हम मिलेट्स वगैरह क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। बार्ले की बात करें तो बार्ले सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है राजस्थान में, ठीक है। बार्ले सबसे, बार्ले बाजरा ऐसे बीबी से याद कर लो, बार्ले बाजरा, ये दोनों ही सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? राजस्थान में। और दूसरे नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है।
इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बारले और बाजरा, बारले बाजरा, बीबी से याद कर लो। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है? राजस्थान में। ज्वार की बात करें, महाराष्ट्र में होता है। ज्वार कहां पर होता है? महाराष्ट्र। रागी कहां पर होता है? कर्नाटक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इनमें से रागी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, रागी को, ये सारे मिलेट्स है ना बेसिकली। और आपको पता है 2023 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया 2000, इसलिए मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मिलेट्स की प्रोडक्शन। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में टोटल मिलेट प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन सी स्टेट है, तो राजस्थान है। टोटल मिलेट प्रोडक्शन में ओवरऑल इंडिया की पहली स्टेट कौन सी आ जाती है? राजस्थान। और दूसरी स्टेट आ जाती है कर्नाटका। अब ऐसे भी याद कर सकते, देखो बाजरा भी सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, बारले भी राजस्थान में होता है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। बट आपने मेन यहाँ पर इन सभी के बारे में याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये सारी ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। बारले में राजस्थान पहले नंबर पे है, बाजरा में भी राजस्थान है, ज्वार में महाराष्ट्र है, रागी में कर्नाटका है। ठीक है, रागी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, स्मॉल मिलेट्स, अगर स्मॉल टोटल ओवरऑल मिलेट्स में राजस्थान आ गया, स्मॉल मिलेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश आ गया, स्मॉल मिलेट्स में मध्य प्रदेश आ गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है। रागी कर्नाटका है, ज्वार महाराष्ट्र है, बाजरा कहां पर है? राजस्थान में। बारले कहां पर है? राजस्थान में। और टोटल मिलेट की प्रोडक्शन में भी राजस्थान आगे है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया मिलेट प्रोडक्शन में आ गया। और 2023 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर करा था, ये पॉइंट भी आपने याद रखना। ठीक है, अब आलू टमाटर का भी देख लेते हैं थोड़ा, टमाटर भी न्यूज में रहता है। आलू की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है? यूपी में। आलू सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पर होता है? यूपी में। टमाटो कहां पर प्रोड्यूस होता है? मध्य प्रदेश में। और मिल्क कहां पर प्रोड्यूस होता है? यूपी में। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है मिल्क सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो मिल्क प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तो मिल्क का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। ठीक है, अभी तक इंडिया कहां का हमने टॉप में देखा? इंडिया कहां का? पल्सेस में इंडिया पहले नंबर पे है, मिल्क में इंडिया पहले नंबर पे है। उसके बाद राइस में देखा था इंडिया दूसरे नंबर पे था, व्हीट में देखा था दूसरे नंबर पे था, पल्स हमने उसमें देखा था क्या बोलते हैं, मेज में देखा था 7वें नंबर पे है। ठीक है, मेज में किसमें नंबर पे देखा था? 7वें नंबर पे देखा। तो इस तरह से आपने इस तरह से चीजों को रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में फिक्स होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी कैश क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट। कैश क्रॉप्स में कौन ज्यादा प्रोड्यूसिंग है, इंडिया का क्या रैंक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कैश क्रॉप। ठीक है, देखो इस लेक्चर में एक बार एंड में वापस रिवाइज करो। अभी अब एक बार समझो, पहली बार ये चीजें आपको नहीं दिमाग में बैठेंगी, ये तो किसी को भी नहीं बैठती हैं, तो इतना घबराना नहीं है। बट इसको 2 बार लेक्चर को देख लेना यार, इसको 1.5x करके एक बार सुन लेना। और उसके बाद इस पीडीएफ को, एक तो जब लेक्चर पढ़ लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल रात को लेक्चर देख रहे हो तो सुबह मॉर्निंग में इस पीडीएफ को वापस देख लेना। मैं शेयर करवा दूंगा ये पीडीएफ, जल्दी सुबह तक शेयर करवा दूंगा, तो इस पीडीएफ को मॉर्निंग में देख लेना। उसके बाद क्या करना, इवनिंग में क्या करना, इवनिंग में एक बार वापस देख लेना। उसके बाद एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख लेना, फिर ये आपको नहीं भूलेगा। अब कैश क्रॉप्स जिसको कमर्शियल वे में यूज करते हैं, उन क्रॉप्स का देख लेते हैं क्या है। देखो शुगर केन इंपॉर्टेंट, शुगर केन की प्रोडक्शन में यूपी पहले नंबर पे है, शुगर केन की प्रोडक्शन में यूपी पहले नंबर में है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड में शुगर केन में पहले नंबर पे कौन है और इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया का रैंक। ठीक है, ये 2 चीजें आपने मुझे बतानी है शुगर केन की। शुगर केन में वर्ल्ड में सबसे पहले प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में शुगर केन की कौन करता है और इंडिया का रैंक कौन है। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखो शुगर की बात करें, चीनी की सिर्फ बात करें ना, तो चीनी में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया ही करता है, चीनी में इंडिया करता है, गन्ने में इंडिया नहीं है। तो वही आपने मुझे बताना है कि गन्ने में वर्ल्ड में कौन है पहले नंबर पे और इंडिया का कौन सा नंबर है, ये आपने मुझे बताना है शुगर केन में। ठीक है, वर्ल्ड में कौन है पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉटन की, अगर मैं कॉटन की बात करता हूं, कॉटन की अगर मैं बात करूं तो कॉटन में सबसे पहले नंबर पे कौन है, या शुगर केन का भी मैं भी बता देता हूं, आप एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो शुगर केन, क्योंकि डेटा आपको वेरी करता हुआ मिलेगा, शुगर केन में अगर इंडियन स्टेट की बात करें यूपी पहले नंबर में है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो ब्राजील जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन। तो शुगर केन की प्रोडक्शन में सबसे पहली कंट्री कौन सी आ जाती है वर्ल्ड लेवल में, ब्राजील आ जाती है। और इंडिया कौन से रैंक में, इंडिया 2nd रैंक में। तो इसको नहीं बोलना, ठीक है, शुगर केन का नहीं बोलना, शुगर केन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ना रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा जाता है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो होता है, क्योंकि एक पाम ऑयल अलायंस बनी थी, पाम ऑयल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर कौन है, तो वहां पर इंडिया ऑप्शन था, बच्चों ने इंडिया मार्क कर दिया, बट नहीं, पाम ऑयल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है, इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री करती है, इंडोनेशिया। तो ये याद कर लो, पाम ऑयल का देख लेना, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद कॉटन की बात करें,
कॉटन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? गुजरात में, देन महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे सर महाराष्ट्र इसका आंसर है, बट रीसेंट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग गुजरात टॉप है। देखो यहाँ पर पढ़ने के बाद ना आपने जहां बाकी जगह से पढ़ा होगा आपको बहुत वेरिएशन दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो डेटा कहाँ से उठाते हैं, बट ये मैं डेटा कहाँ से उठा रहा हूँ? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर गलत हो जाता है तो फिर तो मतलब कहाँ से ही करेंगे हम डेटा, ठीक है? तो वो ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहां से हमने उठाया। तो कॉटन में जो है सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाता है? गुजरात, और दूसरे नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है? उसके बाद अगर मैं जूट की बात करूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जूट में पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल ही आता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला एरिया जूट की प्रोडक्शन में कब से माना जाता है, ठीक है? और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जूट प्रोडक्शन में इंडिया पहले नंबर पे आता है, उसके बाद बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है? आप मुझे एक काम करना, आप मुझे कॉटन का बता देना, वर्ल्ड में पहले नंबर पे कौन है और इंडिया का रैंक क्या है? वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन है और इंडिया का रैंक क्या है? आप मुझे कॉटन का कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है? अभी वीडियो पॉज करोगे, सर्च करोगे, ऑथेंटिक सोर्स ढूंढोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी मैं क्या कर रहा था, एक कमेंट सेक्शन को गो थ्रू कर रहा था, मैंने किसी का कमेंट देखा, तो मेरे टीम मेंबर ने ही मुझे बताया कि ऐसा कमेंट है कि सर जो मुश्किल क्वेश्चन होता है, जो डिफिकल्टी से मिलता है, वो आप होमवर्क दे देते हो। देखो क्वेश्चन सारे ही डिफिकल्टी से मिलते हैं, बट अगर आप ढूंढोगे नहीं तो थोड़ा दिमाग को भी आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि इस तरह से चीज़ें ढूंढी जाती हैं और किस तरह से ऑथेंटिक चीज़ उठाई जाती है। तो इस तरह से आपको भी कॉटन का मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं, आलमंड। आलमंड इज ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जम्मू कश्मीर प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, तो आलमंड की प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर आप याद कर सकते हो, मे भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है? रबर की बात करें, इंपॉर्टेंट है यार, ये साउदर्न स्टेट्स में होती है। रबर में केरला पहले नंबर पे है, रबर में केरला पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, रबर में केरला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉफी में पहले नंबर कर्नाटक है, टी में असम है, ये बहुत बार तीनों एग्जाम में पूछे गए। रबर में केरला पहले नंबर पे है, कॉफी में कर्नाटक है, उसके बाद अगर हम बात करें टी में असम है, ठीक है? अगर वर्ल्ड में पूछे, वर्ल्ड में पूछे, टी में बहुत बार वर्ल्ड में पूछता है, टी में वर्ल्ड में पहले नंबर पे चाइना है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, ठीक है? इंडिया दूसरे नंबर। और कॉफी में बात करें, कॉफी में सबसे पहले नंबर पे कॉफी वर्ल्ड में ब्राजील में होती है ना, ब्राजील से ही हमने बाबा बुडन हिल्स में लाई थी। इंडिया का रैंक कई बार 7th आता है, कई बार 8th आता, तो 7 8th में घूमता रहता है, ऐसा ही कुछ रैंक होगा। तो कॉफी में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का रैंक 7th 8th में घूमता रहता है, बट ब्राजील पहले नंबर है। टी में बात करें, टी में चाइना का पहले नंबर है। और स्टेट्स की बात करें तो कॉफी में कर्नाटका और टी में असम है, ठीक है? देखो अगर आप ये पेन डाउन नहीं कर रहे हो चीजें वर्ल्ड वाला, तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में स्टेट्स नहीं पूछेगा, वर्ल्ड की रैंकिंग भी पूछ लेगा। तो कई बार स्टेट्स पूछ लेता है इसकी प्रोडक्शन में, कई बार वर्ल्ड रैंकिंग पूछ लेता है, तो दोनों ही आपने कवर करने। तो बाकू की बात करें, अब गुजरात और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन आपको होगी, बट गुजरात याद रखना, गुजरात जो है अभी एट प्रेजेंट पहले नंबर पे तंबाकू प्रोडक्शन में। अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में कर्नाटक है, केरला नहीं मार्क कर देना, कोकोनट में पहले नंबर पे कर्नाटक है, ठीक है? अगर मैं हल्दी की बात करूं, अभी टर्मरिक बोर्ड भी बनाया रिसेंटली, तो टर्मरिक इज इन न्यूज। हल्दी की बात करूं, हल्दी में पहले नंबर पे महाराष्ट्र, याद हो, हल्दी में पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर तेलंगाना। अगर मैं टैमरिन मतलब इमली की बात करूं तो तमिलनाडु पहले नंबर, इमली में तमिलनाडु, ठीक है? अगर मैं ब्लैक पेपर की बात करूं, काली मिर्च की बात करूं तो कर्नाटक। अगर मैं क्लोव की बात करूं, लौंग की बात करूं, तमिलनाडु, ठीक है? आप मुझे बता देना, एक आप भी बता दो कार्डेमम का। कार्डेमम यार ये तो आपको आना ही चाहिए, कार्डेमम आपको पता है कहां पर होती है ज्यादा? इलायची, एक जगह पे कार्डेमम की पहाड़ियां भी हैं, तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कार्डेमम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पर होता है। अगर मैं फिश प्रोडक्शन की बात करूं, आंध्र प्रदेश, ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम होता है ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं देखा फिश प्रोडक्शन पे, बट फिर भी याद कर लो आंध्र प्रदेश, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है? अभी तक हमने देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैश क्रॉप्स, इसको तो बार बार देख के जाना। एक तो ऊपर सीरियल्स वाली जिसमें व्हीट राइस मेन फूड ग्रेन्स थे, और दूसरा कैश क्रॉप। शुगर में उत्तर प्रदेश, शुगर में उत्तर प्रदेश कभी से कब से चलती आ रही है। कॉटन में कंफ्यूजन रहती है गुजरात महाराष्ट्र में, बट गुजरात मार्क करोगे। जूट में वेस्ट बंगाल है, जूट में वेस्ट बंगाल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? आलमंड में जम्मू कश्मीर है, रबर में केरला है, रबर में केरला है, कॉफी में कर्नाटका है, टी में असम है, तंबाकू कहां पर होता है? गुजरात में। गुजरात और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन रहती है तंबाकू में। अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर आंध्र प्रदेश है इसका, बट एट प्रेजेंट अगर आप डेटा यूज करोगे ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो गुजरात को बताता है, ठीक है? कोकोनट में कर्नाटक। मुझे ये भी पता है कि आप कंफ्यूज किस में हो गए, ठीक है? टर्मरिक में महाराष्ट्र, टर्मरिक में महाराष्ट्र, हल्दी में महाराष्ट्र। टैमरिंड की अगर हम बात करें वो तमिलनाडु है, ब्लैक पेपर में जो है कर्नाटका है, क्लोव में तमिलनाडु है, और अगर मैं फिश प्रोडक्शन की बात करूं तो आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारी ऑयल सीड्स आ जाती हैं। ये आपने सारी याद नहीं करनी, क्योंकि ऑयल सीड इतनी एग्जाम में नहीं पूछता, बट कुछ याद करो। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नेट पूछता है, ग्राउंड जीजी गुजरात, ठीक है? जीजी गुजरात, ग्राउंड नेट में गुजरात, ग्राउंड नेट में गुजरात। कैस्टर सीड गुजरात है, बट ऑल्दो नहीं पूछेगा। सीसम भी नहीं पूछेगा। नाइगर सीड याद कर लो, ओडिशा है, नाइगर सीड में ओडिशा, ये याद कर लो, ठीक है?
ये तो पक्का करना। ग्राउंड नेट में गुजरात है और गुजरात में ही कैस्टर सीड है, तो ये भी कर सकते हो, सिस्टम नहीं पूछेगा। सोयाबीन पूछ सकता है, सोयाबीन इज इंपॉर्टेंट, सोयाबीन इज इन महाराष्ट्र, ये पूछता है। सनफ्लावर पूछता है, मस्टर्ड भी पूछता है और लिनसीड भी पूछता है। ये चारों तो आपने याद करना है। सोयाबीन महाराष्ट्र, ऑयल सीड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला सोयाबीन है। इन सब में इंडिया सबसे ज्यादा सोयाबीन ही प्रोड्यूस करता है। सो सोयाबीन इज इंपॉर्टेंट। सोयाबीन कहां पर प्रोड्यूस होता है? महाराष्ट्र में। सर सोयाबीन कहां पर प्रोड्यूस होता है? सर महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है। सनफ्लावर कर्नाटका, सनफ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनफ्लावर जो है वो कहां पर? कर्नाटका। सर आप तो बोल रहे हो सारे इंपॉर्टेंट, तो यार है ही इंपॉर्टेंट है, अनइंपॉर्टेंट तो मैंने कुछ भी नहीं लाया, बट उसमें से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो और क्या कर सकते हैं हम। मस्टर्ड में राजस्थान है, मस्टर्ड में राजस्थान है। लिनसीड में मध्य प्रदेश में, लिनसीड में मध्य प्रदेश। देखो एक बार पढ़ने से नहीं होगा, रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ाने के बाद वापस रिवाइज कराऊंगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी। अब देखते हैं ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा इंडिया में फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे ज्यादा राइस, व्हीट और मेज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ऑयल सीड प्रोड्यूस होते हैं और पल्सेस। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्या इंडिया में सबसे ज्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूस होते हैं, पल्सेस या फूड ग्रेन? तो फूड ग्रेन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब फूड ग्रेन्स में बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है? राइस। सबसे ज्यादा इंडिया में राइस प्रोड्यूस होता है, चावल। उसके बाद व्हीट प्रोड्यूस होती है और कम मक्की प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बाकी क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स में सबसे ज्यादा इंडिया में चावल प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना, ठीक है। कैश क्रॉप्स में बात करें, कैश क्रॉप्स अभी पढ़ाई, सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है शुगर केन, देन कॉटन, देन जूट। और शुगर केन बहुत प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ठीक है। शुगर केन जो है सबसे ज्यादा कैश क्रॉप्स में, कैश क्रॉप जो कमर्शियल कल्टीवेशन हम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? शुगर केन। शुगर केन की एक याद रखना, शुगर केन बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑयल सीड की बात करें, ऑयल सीड में सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है? सोयाबीन। दूसरे नंबर पे रेप सीड और मस्टर्ड आ जाता है। तीसरे नंबर ग्राउंड नेट। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड नेट गुजरात में होता है, मस्टर्ड और सोयाबीन, ये तीनों ही आपने याद रखने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मस्टर्ड राजस्थान में होता है और सोयाबीन कर्नाटका में, ये तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखो ना ऑयल सीड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन की होती है, देन रैप सीड और मस्टर्ड की, और तीसरी ग्राउंड नेट की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो इसमें मैं कुछ सिर्फ तो आप इतना ही पढ़ते हो, खरीफ क्रॉप जो है वो हम जून में लगा देते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट देते हैं, राबी अक्टूबर में लगा देते हैं, मार्च अप्रैल में काट देते हैं। तो सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, बेसिकली इसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको करनी है, ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो सबसे पहली बात यार, आप लोगों ने भी देखा होगा कल्टीवेशन, जो तो गांव के लोग हैं उनको समझ आ जाएगी, बट सिटी वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी, बट दिक्कत नहीं आने देंगे, उनको भी तैयार करवा दें। देखो खरीफ क्रॉप जो है, सबसे पहली बात करूँ, खरीफ क्रॉप जब मानसून आता है तब होती है, तब लगती है। मेनली इसको बारिशें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। खरीफ क्रॉप जो होती है, इसमें चावल समझ लो यार, चावल की धान जो लगती है, पैडी जिसे कहते हैं, पैडी कल्टीवेशन, उसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इवन इरिगेशन भी यूज करते हैं हम, तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए उसके लिए। इसका मतलब खरीफ क्रॉप तब लगती है जब मानसून आता है। तो मानसून कब आता है यार? मानसून जून में आ जाता है। अब जम्मू कश्मीर को नहीं ना देखो, सिर्फ मानसून तो नीचे आ गया हुआ है केरला वाले रीजन में, इधर तो चलो हिट लेट करेगा। तो मानसून जो है बेसिकली खरीफ क्रॉप हम मई जून में लगा देते हैं, मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पर जो है खरीफ क्रॉप लग चुकी है, कल परसों हमारे गांव में भी लग चुकी है। तो मई एंड और जून के स्टार्टिंग में बेसिकली खरीफ क्रॉप जो है वो क्या कर दी जाती है, उसकी सीडलिंग्स कर दी जाती है, खरीफ क्रॉप को सोन कर दिया जाता है, ठीक है। अब मई जून में ये लगती है और ये काटने कब होती है? हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है? हार्वेस्टिंग होती है इसकी सितंबर अक्टूबर में। हार्वेस्टिंग क्या होती है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो चीज मई जून में लग रही है, सीड उसके लग रहे हैं और सितंबर अक्टूबर में काटने हो रही है, तो वो समर्स में लग रही है, विंटर्स में लग रही है? वो कब लग रही है? समर्स में। तो दीज आर द समर क्रॉप्स। इतना आपको समझ आ गया। अब ये मानसून के टाइम में लग रही है। मानसून कौन सा मानसून होता है? साउथ वेस्ट मानसून। जो मानसून इंडिया में बारिशें करवाता है बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। क्लाइमेट और वेदर नहीं समझ आता तो लेक्चर देख लो, क्लाइमेट एंड वेदर एक ही लेक्चर में सारा पढ़ाया हुआ है, वेदर क्लाइमेट में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली इंडिया में बारिशें करवाता है। तो खरीफ क्रॉप साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में लगती हैं, ये भी चीज आपने याद है। और खरीफ क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इतना आपने खरीफ क्रॉप के बारे में याद रखना। आपने खरीफ क्रॉप समझ आ गया, इसकी एग्जाम्पल्स मैं बाद में बताऊंगा। बट अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें, अब रबी क्रॉप्स को, इसको अगर खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप बोलते हैं ना, रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? सर ये अक्टूबर में लगती हैं। अक्टूबर में हम इसको क्या करवाते हैं? सितंबर अक्टूबर में हम इसको, अक्टूबर में ही मेनली हम इसको सो करवाते हैं। मतलब इसकी सोन जो है, मतलब इसको लगाया जाता है वो अक्टूबर में ही लगाया जाता है, ठीक है। और इसको काटा कब जाता है? काटा जाता है अप्रैल मई में। जो क्रॉप सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है अक्टूबर में और अप्रैल में काटी जाएगी, वो सर्दियों के टाइम में ही तो हो रही है बीच में। उसके बीच में कौन से महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, उसमें क्या होती है? सर्दियां होती हैं। तो बेसिकली ये विंटर क्रॉप है। तो रबी क्रॉप्स है विंटर। क्या सर्दियों में बहुत ज्यादा बारिशें होती है? नहीं, सर्दियों में बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होती। इसका मतलब है कि विंटर क्रॉप्स को, इन रबी क्रॉप्स को ज्यादा बारिशों की जरूरत नहीं होती और ये विंटर में ग्रो होती है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज विंटर क्रॉप। फॉर एग्जांपल कनक,
वीट जो है, वीट इज अ काइंड ऑफ रबी क्रॉप, तो ये भी आप याद रख सकते हो। स्प्रिंग के सीजन में ये हार्वेस्ट होती है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछेगा। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी क्रॉप मॉनसून के टाइम लगती है, तो खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से लगती हैं। बारिशें जो होती हैं सर्दियों में, बारिशें जो होती हैं ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं। देखो अगर ये वर्ड आपको नए लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने मेरा क्लाइमेट वाला लेक्चर नहीं देखा है। अगर आपने क्लाइमेट वाला लेक्चर्स देखा होता ना, आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होता। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, बेसिकली सर्दियों में बारिशें होती हैं। जम्मू कश्मीर अगर आप लगा लो, जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, इवन पंजाब वाला, राजस्थान वाले में भी थोड़ी बारिशें होती हैं, दैन उत्तराखंड वगैरह तक भी बारिशें जाती हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो थोड़ी ही बारिशें चाहिए होती है रबी क्रॉप्स में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में आ जाती हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती है ज़ैयद क्रॉप। ज़ैयद क्रॉप वो होती है, देखो, जो रबी और खरीफ के बीच में लगती है। एग्जाम में अगर पूछे खरीफ और रबी के बीच में लगती है तो नहीं, ये रबी और खरीफ के बीच में लगती है। देखो कैसे सर, कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? कंफ्यूजन अभी खत्म कर देते हैं आपकी। देखो आपने क्या किया, आपने एक क्रॉप लगाई, ध्यान से सुनना, आपने एक क्रॉप लगाई सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में आप कौन सी क्रॉप लगाते हो? सर हम रबी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। आपने उसको काट दिया, कब वो काट गई? आपने उसको अप्रैल में काट दिया, ठीक है। अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर दिया। मार्च और अप्रैल में आप उसको क्या कर देते हो? हार्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। अब इस और दूसरी क्रॉप आपने जो खरीफ क्रॉप लगानी होती है वो तो मानसून के आने पर लगानी होती है, वो लगती है जून में, मई एंड या जून में। भाई ये जो मार्च अप्रैल के बीच में जो कटने होगी और जून तक के बीच का ये जो 1.5-2 महीने का टाइम है, इसके बीच में आप जो क्रॉप ग्रो करते हो उनको बोलते हैं ज़ैयद क्रॉप। इसमें आप क्या ग्रो कर सकते हो? वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो, कुछ फ्रूट्स ग्रो कर सकते हो, कुछ फोडर मतलब चारे वाली ग्रो कर सकते हो जो जानवरों को देते हैं। तो बेसिकली इन क्रॉप्स को बोलते हैं ज़ैयद क्रॉप्स, ठीक है। अब कंफ्यूजन होगी? नहीं होगी। एग्जाम में ये चीजें तो पूछ ही सकता है, कौन सी सर्दियों में होती है, कौन सी गर्मियों में, किसको बारिश चाहिए, किसको नहीं चाहिए, ये तो पूछ सकता है। उसके साथ पूछेगा इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है, ज़ैयद क्रॉप है। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ सारी। देखो पैडी मतलब चावल, खरीफ क्रॉप है। मक्की खरीफ क्रॉप है, बारिशों के मौसम में होते हैं। आप मक्की और चावल लग रहे हैं। ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, दालें मैक्सिमम जो है वो खरीफ क्रॉप है, बट ग्राम जो है याद रखना, चना जो है वो रबी क्रॉप है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना। कॉटन, जूट जो लगता है, ग्राउंड नट जो है, सोयाबीन, ये सारी किस्में आ जाती हैं खरीफ क्रॉप में, ठीक है। कई बार कुछ खरीफ क्रॉप रबी सीजन में ग्रो होती है, बट मेनली ये सारी खरीफ क्रॉप्स है। रबी में बात करें, वीट, बार्ले, ओट्स। वीट यार ये पूछेगा, वीट पूछेगा, बार्ले पूछेगा, मस्टर्ड पूछेगा, ग्राम पूछेगा, लिनसीड पूछेगा। तो ये याद करना, ये सारी कौन सी क्रॉप्स हैं? रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ज़ैयद क्रॉप्स में, तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूजा, खरबूजा, ठीक है, खीरा, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप जो हैं, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ये कौन सी क्रॉप्स हैं? ज़ैयद क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके साथ आपने जस्ट इतना नहीं, देखो अपनी ना थोड़ी थिंकिंग बढ़ाओ, मतलब स्मार्ट वर्क करना सीखो। देखो अगर मैंने आपको बोल दिया है कि खरीफ क्रॉप को बारिशें ज्यादा चाहिए, आपको एग्जाम में पूछे, ऐसे नहीं पूछेगा खरीफ क्रॉप को बारिशें ज्यादा चाहिए, आपको पूछेगा क्या मेज को ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। अब आप अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, तो मतलब आपने मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपको बोला खरीफ क्रॉप को बारिशों की जरूरत होती है मानसून के टाइम में, इसलिए वो ग्रो करती है। इसका मतलब मक्की को भी जरूरत होगी। मक्की गर्मियों में ग्रो होती है, इसका मतलब इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि रबी क्रॉप्स को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, आपको पूछेगा क्या वीट को बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ। तो नहीं होती है भाई, वीट सर्दियों में हो रही है, रबी क्रॉप है, तो क्यों चाहिए इसको ज्यादा समर वाला टेम्परेचर, नहीं चाहिए इसको। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। बट कंफ्यूजन नहीं करना है, सो लेक्चर को स्मार्टली देखना। आप जो मेरे लेक्चर अभी 1.5x या 2x में पहली बार सुन रहे होंगे ना, उनको ना एग्जाम में ये चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए पहला लेक्चर थोड़ा ध्यान से सुना करो। अगर मैं धीरे बोलता हूँ 1.25x पे सुन लिया करो, बट दूसरी बार आप इसको 1.5 या 1.75 पे सुन सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या क्या था आपको समझ आया होगा। देखो इस टॉपिक में मैंने मेहनत इसलिए करी क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन यार पूछ ही लेता है एग्जाम, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 1-2 बार इसको देखा होगा, ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक सा टॉपिक, आप इससे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इजीली से एक बार चीजें रिवाइज कर लेते हैं। फूड ग्रेन सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑयल सीड की बात करूं, उससे भी ज्यादा फूड ग्रेन्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने याद रखना। फूड ग्रेन में सबसे ज्यादा इंडिया में राइस प्रोड्यूस होता है। राइस वर्ल्ड में चाइना सबसे ज्यादा इसका प्रोड्यूसर है और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। इसी तरह वीट का भी मैंने आपको बता दिया, इंडिया में वेस्ट बंगाल राइस में है, वीट में यूपी है, मेज जो है उसमें मध्य प्रदेश है। ग्राम जो है दालों में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया में, ग्राम, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे और ओवरऑल पल्सेस में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। वर्ल्ड में इंडिया पहले नंबर पे है। तूर में कर्नाटका है, उड़द में मध्य प्रदेश है, मसूर हमने देखे, राजमा देखे थे, ठीक है। राजमा में हमने देखा था महाराष्ट्र पहले नंबर। उसके बाद अगर हम अदर क्रॉप्स में देखें, मिलेट्स वगैरह में देखें, तो टोटल मिलेट प्रोडक्शन में पहले नंबर पे राजस्थान आता है।
उसके बाद बाजरा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बारले, राजस्थान ज्वार महाराष्ट्र है, रागी में कर्नाटका है। उसके बाद पोटैटो यूपी है, टोमेटो मध्य प्रदेश, मिल्क में इंपॉर्टेंट है, यूपी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और वर्ल्ड में भी इंडिया पहले नंबर पे। कैश क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर केन में यूपी और कैश क्रॉप में सबसे ज़्यादा शुगर केन ही प्रोड्यूस है। दूसरे नंबर पर कॉटन ही होती है, तीसरे नंबर जूट। कॉटन में गुजरात, जूट में वेस्ट बंगाल, आलमंड में जम्मू कश्मीर, रबर में केरला। ये इंपॉर्टेंट है यार, रबर, कॉफ़ी, टी, तंबाकू में गुजरात, टी में असम, तो ये तो याद कर लो। कॉफ़ी में कर्नाटका, कॉफ़ी बाबा बुडन हिल्स, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद कार्डेमम कहाँ पर है ये मुझे ज़रूर बताना, कार्डेमम हिल से आप याद कर सकते हो। टर्मरिक हल्दी में महाराष्ट्र, टैमरिंड में अगर हम बात करें तो टैमरिंड में तमिलनाडु, इमली में तमिलनाडु, ब्लैक पेपर में कर्नाटका, क्लोव में तमिलनाडु, फिश प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऑयल सीड में बात करूँ, सारे मत याद करो बट ग्राउंड नट गुजरात है, ये याद कर लें। सोयाबीन इज इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में, नाइगर सीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट उड़ीसा में है, सनफ्लावर कर्नाटका में, मस्टर्ड में राजस्थान है, सरसों राजस्थान में होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिन सीड में मध्य प्रदेश, सनफ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी वगैरह में पूछा गया। अगर हम ये बाकी मैंने आपको बता दिया, कैश क्रॉप में शुगर केन सबसे ज्यादा होती है, ऑयल सीड में सोयाबीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद खरीफ, रबी और इसके बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ 2-3 मिनट में शेयर करेंगे, उसके लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ये आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेड्यूल है, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट OMR बेस्ड आपको हो रहे हैं। देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इन टेस्ट को देने के लिए। इनका चार्जेस मिनिमल है, जस्ट 49 रुपीज़। आपने क्या करना है, इन टेस्ट को जरूर देना और पहले OMR शीट डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट लेना है, OMR शीट भरनी है। जैसे आप रियल टाइम एग्जाम 2 घंटे में देते हो ना, उसको दो। एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम देने में जाओगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं OMR बेस्ड भरने में, वो नहीं होंगे। तो इनके ऑल्दो तो पहले टेस्ट 1 जून को हो चुका है, 5 जून को आप कल है 3rd टेस्ट, बट टेस्ट वहीं पर है, आपको मिल जाएंगे, आप कभी भी दे सकते हो, बट आपको पहले इनरोल करना। और इसके लिए एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप यूट्यूब में वीडियोस में जाना ना, इतना तो कर सकते हो, वीडियोस में जाके 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से इनरोल करना। और प्लीज उस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि आप वीडियो नहीं देख के जाते हो, आप गलत तरह से इनरोल करते हो तो कई बार आपको टेस्ट नहीं मिलता है। बट अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को 5-6 मिनट वीडियो है awakeningclasses.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पहले आप लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे तो आपको टेस्ट जो है वो इजीली मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो awakeningclasses1343@gmail.com पे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आप देखो मैं कल आपकी मैं देखा था, कल बोला था आपको कि जो जो बच्चे चाहते हैं कि कुछ एक स्ट्रेटेजाइज होनी चाहिए, चीज़ें किस तरह से करें, तो मैं कोशिश करूंगा कल संडे है, मैं फ्री हूं और संडे को आपके लिए जो है एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा किस तरह से आपको आप इन 14 डेज को यूज़ करना है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और क्या क्या करना है, क्या टेस्ट देने हैं नहीं देने, किस तरह से आपने चीज़ें करनी है। तो आज भी अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो मैं कल आपके लिए कुछ वीडियो इसके लिए बना दूंगा। उसके बाद जो है मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मैं आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आप लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जीके वाला पोर्शन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो जनरल साइंस के बहुत लेक्चर्स पढ़े हो, आप जाके देख सकते हो, कंप्यूटर भी बहुत पढ़ा लिया, एक लेक्चर और लाऊंगा कंप्यूटर का, उसके बाद जम्मू कश्मीर का एक लेक्चर लाऊंगा। बट बाकी पोर्शन, स्पेशलाइजेशन पोर्शन, देखो आप बार बार बोलते हो स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी MCQ बेस्ड ही पढ़ाया हुआ है। अगर आप सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन प्लेलिस्ट को देखो, वो ऑलरेडी MCQ बेस्ड है, उसको जाके कवर करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका कोई भी रिस्पॉन्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे पढ़ रहे हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स इफ यू फाउंड इट beneficial to you, and do share it with others also. Thank you so much for watching.